Hello and welcome to Banking Mentors. My name is Himanshi and as you all know, today we'll be discussing our current affairs series. ये जो सीरीज़ है ये आपको प्रोवाइड की जाती है on every Tuesdays, Thursdays and Saturdays. आज हम जो सेशन कर रहे हैं वो है हमारे ट्यूसडे का सेशन और आज की डेट है 11th of August. So let's start a session. So the first news that we're discussing today is national awareness या फिर national की न्यूज़. पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है that which IIT and Imperial College of London that is United Kingdom have developed nanoparticles जिसका नाम है मेटाग्रिड. ठीक है, तो सवाल आपसे यहाँ पे कौन सी IIT है, कौन सा इंस्टीट्यूट है ये पूछ रहे हैं. तो आपके इस सवाल का जवाब है IIT गुवाहाटी. ठीक है, देखिए क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि IIT गुवाहाटी ने किसके साथ मिलके एक तरीके का जो है कोलैबोरेशन किया है. तो आप क्या बोलेंगे, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन. अब क्वेश्चन आता कि किस चीज़ के लिए किया है, तो वो है मेटाग्रिड. ये जो मेटाग्रिड है अल्टीमेटली जो हमारी LEDs हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उनको ब्राइटर करने के लिए, बेहतर बनाने के लिए इस तरीके का ये जो भी कोलैबोरेशन है वो हम देख रहे हैं. ओके, अब यहाँ पे IIT गुवाहाटी की बात कर रहे हैं. तो IIT गुवाहाटी से रिसेंट न्यूज़ आपको याद रखनी है फ्लाईजी ऐप, FLYZY फ्लाईजी ऐप. ठीक है, तो ये क्या है, जो भी फ्लाइंग कस्टमर्स होते हैं जो आपके एयरलाइंस वगैरह में ट्रैवल करते हैं उनके लिए किया गया था बाय IIT गुवाहाटी. और अभी इन्होंने क्या किया है, नैनो पार्टिकल्स को बनाने के लिए जिसका नाम मेटाग्रिड है, उसके लिए यूनाइटेड किंगडम की इस कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन किया है. तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हुआ. अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे CSIR के बारे में पूछ रहे हैं. CSIR जिसे हम काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च कहते हैं. दे हैव रिसेंटली कोलैबोरेटेड विथ हुम या फिर विच बॉडी, ताकि ये क्या है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या फिर इंफॉर्मेशन वगैरह रिलेटेड रिसर्च कर सके. तो क्वेश्चन देखिए यहाँ पे किस बारे में है, फूड एंड न्यूट्रिशन रिलेटेड. तो अगर हम थोड़ा सा हम यहाँ पे लॉजिक लगाएंगे तो हम देखेंगे कि हमारे ऑप्शंस में ऐसी कौन सी बॉडी है जो कि फूड या न्यूट्रिशन रिलेटेड है. ठीक है, तो थोड़ा सा भी अगर हमें नॉलेज होगा करंट अफेयर्स या फिर बॉडीज़ का, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि एक ऑप्शन है हमारे पास FSSAI, जिसका सीधा सीधा रिलेशन, उसका पहला ही शब्द का फुल फॉर्म होता है फूड से. ठीक है, तो हम एक तुक्के से भी यहाँ पे लगा सकते हैं कि आपका जो आंसर है वो FSSAI हो सकता है. वैसे तो हमारा आंसर यही है कि CSIR कोलैबोरेट कर रहा है FSSAI. किस लिए कर रहे हैं ये कोलैबोरेशन, ताकि रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन जो डिसेमिनेशन है रिलेटेड टू फूड एंड न्यूट्रिशन, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो लोगों तक पहुंचाई जा सके. ऑलराइट, सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट टू बॉडीज हियर, पहली है हमारे पास CSIR. इसका फुल फॉर्म हमने देखा, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च. ठीक है, फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट होता है. ये क्या है, हमारी एक ऐसी बॉडी है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है. इसे एस्टैब्लिश किया गया था 1942 में. ये आपकी जो है ये हेडक्वार्टर है आपकी न्यू दिल्ली में और इसके जो डायरेक्टर जनरल है ये है मिस्टर शेखर मांडे. नेक्स्ट जो बॉडी हम डिस्कस कर रहे हैं वो है FSSAI. FSSAI जो है इसका फुल फॉर्म है, आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. ये जो बॉडी है ये आती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर. इस बॉडी को एस्टैब्लिश किया गया था 2011 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली में हेडक्वार्टर है. प्लस अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि रीसेंट इसके चेयरपर्सन कौन है, तो वो है रीता टेओटिया. और अरुण सिंघल जी जो है उसके रिसेंटली CEO बने थे. मिस्टर अरुण सिंघल का रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ था, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है. ठीक है, मिस्टर अरुण सिंघल. ये हमने किसकी बात की, FSSAI की. अब देखिए इसके बाद हमारे पास एक और न्यूज़ है यहाँ पे FSSAI के बारे में. ये क्वेश्चन एक्चुअली आपका अवार्ड सेक्शन में आना चाहिए था, बट क्योंकि हम यहाँ पे FSSAI की बात कर रहे हैं, सो वी हैव द न्यूज़ हियर. इन्होंने रिसेंटली जीता है फूड सिस्टम विजन प्राइज फॉर इट्स ईट राइट मूवमेंट. हमारे इंडिया में ईट राइट मूवमेंट चल रही है. ठीक है, ईट राइट इंडिया मूवमेंट चल रही है, जिसमें लोगों को सिखाया जा रहा है कि वो अच्छे और बेहतर तरीके से अपनी जो खाने की हैबिट्स है वो कर सकें. तो इसी को प्रमोट करने की वजह से फूड सिस्टम विजन प्राइज इन्हें दिया गया है. देखिए ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है बाय रॉकफेलर फाउंडेशन. ये उन लोगों को दिया जाता है अक्रॉस द ग्लोब that have developed an inspiring vision or regenerative and nourishing food system that they aspire to create by 2050. तो 2050 तक ये चाहते हैं कि जो फूड सिस्टम है वो और बेहतर हो. इस वजह से इन्हें ये अवार्ड दिया गया है. ठीक है, किसे दिया गया है, तो FSSAI के बारे में. और फिर इसके पहले हमने CSIR से एक न्यूज़ देख ली, एक हमने दूसरी यहाँ पे अवार्ड रिलेटेड न्यूज़ देख ली. इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि एक फूड सेफ्टी इंडेक्स रिसेंटली रिलीज़ किया गया था, जिसमें सबसे अच्छा परफॉर्म किया था गुजरात ने. तो ये भी किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, FSSAI. बाकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन हमने पिछली साइड में देख ली.
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे डिफेंस मिनिस्ट्री से पूछ रहे हैं दैट द डिफेंस मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली पुट डैश आइटम्स ऑन एम्बार्गो टू बूस्ट द इंडियनाइजेशन ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन। ऑलराइट, तो देखिए क्वेश्चन एक्चुअली ये पूछा जा रहा है कि अभी हमारी जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने कितने आइटम्स पर एम्बार्गो लगा दिया है। एम्बार्गो का मतलब हम समझ सकते हैं रोक टोक लगाना या फिर रोक लगाना। हम काफ़ी सारे हमारे डिफेंस इक्विपमेंट्स को जो है इम्पोर्ट करते हैं बाहर से, ठीक है। तो अभी हमने कितनी जगह से कितने आइटम्स पे बैन लगा दिया है, तो ये है टोटल 101 आइटम्स, ठीक है। कम से कम 101 ऐसी चीज़ें हैं जिसे अब डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा हम क्या करेंगे, इन्होंने बोल दिया कि हम इसे अब नहीं इंपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि हम अगर इंपोर्ट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो इंडिया का प्रोडक्शन है वो और ज़्यादा बढ़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि जो हमारा आत्मनिर्भर भारत का मिशन है वो हम और तेज़ी से इसके थ्रू आगे बढ़ा पाएंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा ये किया जा रहा है। अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो वो है मिस्टर राजनाथ सिंह जी, मिस्टर राजनाथ सिंह जी, ठीक है। तो 101 आइटम्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस कंपनी ने डेवलप किया है एयर सुविधा। एयर सुविधा ये जो है ये लॉन्च किया गया है बाय DIAL, यानी कि दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड जो है इनके द्वारा ये किया गया है। तो अब अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि एयर सुविधा जो है ये किस एयरपोर्ट के द्वारा शुरू की गई है, तब आपका जवाब होगा कि दिल्ली एयरपोर्ट के द्वारा, ठीक है। अब आई बात कि एयर सुविधा क्या है, तो एयर सुविधा एक्चुअली एक तरीके का पोर्टल है जिसे लॉन्च किया गया है। जितने भी हमारे जो इंटरनेशनल हमारे जो पैसेंजर्स आते हैं वो जब आते हैं तो उनको करना पड़ता है एक सेल्फ डिक्लेरेशन, जहाँ पे उनको फॉर्म भरना पड़ता है कि उन्हें क्वारंटाइन होना पड़ेगा, वो यहाँ से यहाँ यात्रा कर रहे हैं वो सब वजह से, ठीक है। तो इसकी सुविधा देने के लिए एक एयर सुविधा इस तरीके का पोर्टल शुरू किया गया है। प्लस अगर आप चाहे आप वहाँ से एक्सेप्शंस लेना चाहते हैं अपने क्वारंटाइन सेशन से, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाए किसके द्वारा किया गया है, तो आपको याद रखना है दिल्ली के जो DIAL कंपनी है उनके द्वारा। प्लस क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किसके द्वारा बनाया गया है, तो ये बनाया गया है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन अलॉन्ग विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ठीक है। तो ये तीनों ने मिलकर इस तरीके की जो है सुविधा लॉन्च की है। नेक्स्ट यहाँ पे एक बुक से रिलेटेड क्वेश्चन है दैट द बुक टाइटल्ड अमेजिंग अयोध्या ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये जो बुक है ये लिखी गई है बाय नीना राय जी। ये जो बुक आप देख रहे हैं अमेजिंग अयोध्या, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो राम और सीता भगवान की जो हम स्टोरी सुनते आ रहे हैं उसके बारे में ये और डिटेल इन्फॉर्मेशन हमें दे रही है इन दिस बुक अमेजिंग अयोध्या। किसके द्वारा लिखी गई है, तो नीना राय जी के द्वारा। नेक्स्ट ये जो क्वेश्चन है ये काफी इंटरेस्टिंग है दैट अ न्यू स्पीशीज ऑफ पिग्मी ग्रास हॉपर हैज बीन डिस्कवर्ड आफ्टर 116 ईयर्स। 116 सालों के बाद इस तरीके का एक पिग्मी ग्रास हॉपर यानी कि टिड्डे की एक नई प्रजाति पाई गई है। क्वेश्चन ये है कि ये कहाँ मिला है हमें, तो ये आपको मिला है श्रीलंका में, ठीक है। अगर श्रीलंका में ये मिला है तो हमें क्या जरूरत है इसे जानने की। देखिए यहाँ पे आप नाम देख सकते हैं, इसका नाम है क्लैडोनोटस भास्करी। अभी जो नाम है थोड़ा सा इंडियन नाम लग रहा है, इस वजह से हमें इसे जानना जरूरी है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं इन्हें, ये है एक कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट मिस्टर धानीश भास्कर जी। तो इनके ऊपर इस ग्रास हॉपर का नाम रखा गया है, ठीक है, जो कि केरला को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमें ये नाम जानना जरूरी है, ठीक है। भले इसे श्रीलंका में पाया गया है लेकिन हमें पता होना चाहिए इसका नाम वगैरह सब चीजें, क्योंकि हमारे जो कंजर्वेशन बायोलॉजिस्ट हैं उनके नाम पर ये रखा गया है। इनका नाम क्या है, तो वो है धानीश भास्कर जी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट आवर प्राइम मिनिस्टर मिस्टर मोदी ही हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ फाइनेंसिंग फैसिलिटी ऑफ हाउ मच अमाउंट अंडर द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। देखिए सिंपल सी बात है कि अभी क्या है, एक प्रधानमंत्री जी के द्वारा कृषि अवसंरचना कोष एक लॉन्च किया गया है। यहाँ पे जो कोष है, ये जो फंड है, इसका अमाउंट पूछा जा रहा है। तो इसका जो अमाउंट है ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है, यानी कि 1 लाख करोड़ का जो फंड है वो क्रिएट किया गया है। 1 लाख करोड़ का, 1 लाख करोड़ आप कह सकते हैं 1 ट्रिलियन ऑल्सो, ठीक है। तो इस टर्म्स में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए 1 ट्रिलियन। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है इसलिए ये और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे नाम है कि कृषि अवसंचारण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, तो जैसे कि आपको किसी भी तरीके की जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे फुलफिल कर पाएंगे अपने इस फंड के अंदर। इसी तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा लॉन्च किया गया है एक मॉडर्न सबमरीन टेलीकॉम केबल सिस्टम जो कि कनेक्ट करेगा आपके अंडमान और निकोबार आइलैंड्स को विथ चेन्नई,
ठीक है, ये जो आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स दिख रहे हैं, इनको जोड़ने के लिए एक अंडरलाइन मतलब सबमरीन के अंदर पानी के नीचे से बनाया जाएगा टेलीकॉम केबल। देखिए ये जो है ये हमारे इंडिया का सबसे लंबा इस तरीके का टेलीकॉम केबल होने वाला है। किससे जुड़ेगा? तो चेन्नई से। क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है कि अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है, तो ये देख सकते हैं हम यहाँ पे, यहाँ कैपिटल है प्लस यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर या एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, तो वो है DK जोशी, एडमिरल DK जोशी। ओके, तो आपको याद रखना है दो चीजें जो कि हमारे नरेंद्र मोदी जी के द्वारा लॉन्च की गई है, पहला एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड और दूसरा इस तरीके का टेलीकॉम केबल। इसी के साथ हमारा नेशनल न्यूज का सेक्शन खत्म हुआ और अब हम चलेंगे हमारे ऑबिचरीज के सेक्शन में। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर नंदी येलैया। ही वॉज अ 6 टाइम मेंबर ऑफ विच बॉडी या विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इनमें से ये किसके 6 टाइम मेंबर रह चुके हैं? ऑफ लोकसभा। ठीक है, लोकसभा के ये 6 टाइम मेंबर रह चुके हैं। ऑल्सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि किस पार्टी को बिलोंग करते हैं, तो ये कांग्रेस को बिलोंग करते थे एंड दैट ही रिसेंटली पास्ड अवे। ठीक है, मिस्टर नंदी येलैया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर जेम्स हैरिस। ही वॉज अ फॉर्मर हु, दैट ही वॉज अ फॉर्मर हु रिसेंटली पास्ड अवे। तो ये एक काफी प्रसिद्ध रेसलर थे मिस्टर जेम्स हैरिस। इन्हें जो है काफी प्यार से या फिर आप कह सकते हैं फेमसली। ऑल्सो अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस कंट्री को बिलोंग करते थे, तो ये अमेरिका को बिलोंग करते थे। ठीक है, ये एक अमेरिकन सिटीजन थे मिस्टर जेम्स हैरिस। क्या प्रोफेशन था इनका? तो रेसलिंग इनका प्रोफेशन था एंड दैट ही रिसेंटली पास्ड अवे। नेक्स्ट वी हैव इज अबाउट मिस्टर मुकुंद लाट जी। मिस्टर मुकुंद लाट जो है ये काफ़ी एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन थे और काफ़ी प्रसिद्ध ये मेवाटी घराने के जो सिंगर रह चुके हैं। ठीक है, जो हमारा हिंदुस्तानी म्यूजिक है ना, वहाँ पे आपको देखने मिलेगा ये जो इंडियन म्यूजिक है हमारा, उसमें कुछ घराने होते हैं, जैसे कि आपका राजपूती घराना या अलग अलग तरीके के घराने होते हैं। तो मिस्टर मुकुंद लाट जो है ये काफ़ी फेमस थे मेवाती घराने में। ठीक है, ऑल्सो ये एक काफ़ी फेमस हिस्टोरियन भी थे एंड दैट ही रिसेंटली पास्ड अवे। एक और हमारे पास ऑबिचरी है अबाउट इलिना सेठ। शी वॉज एन ऑथर, शी वॉज एन एक्टिविस्ट एंड शी वॉज ऑल्सो एन एकेडमिक। ये काफ़ी फेमस एक लेखिका एक्टिविस्ट रह चुकी है एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम कैंसर फॉर द पास्ट सेवरल ईयर्स एंड दैट शी रिसेंटली पास्ड अवे। इलिना सेन जी। ठीक है, तो आज हमने काफ़ी सारी ऑबिचरीज कवर कर ली। नेक्स्ट अब जो हम सेक्शन देखेंगे वो होगा हमारा खेल या फिर स्पोर्ट्स रिलेटेड। सबसे पहला जो सवाल है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसकी रीसेंट अपडेट्स आई है दैट विच कंट्री विल होस्ट द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021। ये सारे जो ईयर्स हैं प्लस ये कौन से जेंडर का हो रहा है ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 में होस्ट किया जाएगा बाय आवर ओन कंट्री इंडिया। हमारे भारत देश के द्वारा इसे होस्ट किया जाएगा। प्लस आप सभी को पता है कि ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2020 में भी होने वाला था। ठीक है, 2020 का जो वर्ल्ड कप है इसे अब पोस्टपोन कर दिया गया है और ये आपका अब होगा 2022 में ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, तो ये कब होगा? 2022 में होगा। प्लस अब यहाँ पे हम मेंस की बात कर रहे थे, तो 2021 में आपकी विमेंस का भी जो है ICC T20 वर्ल्ड कप होने वाला है। ये भी होगा 2021 में, लेकिन ये कहाँ होगा? तो ये न्यूजीलैंड में होने वाला है। ठीक है, कहाँ होगा? तो न्यूजीलैंड में। ये कहाँ होगा? इंडिया में। और जो 2020 का है ये 2022 में होगा लेकिन ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, तो इतनी आपको इन्फॉर्मेशन अभी याद रखनी है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ICC की बात कर रहे हैं जिसका पूरा फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ये बॉडी हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये हेडक्वार्टर है दुबई UAE में। ऑल्सो इसके CEO कौन है? तो वो है मिस्टर मनु सोहनी। प्लस रिसेंटली यहाँ के इसके जो चेयरमैन थे मिस्टर शशांक मनोहर जी, ही रिसेंटली रिजाइंड। इस वजह से मिस्टर इमरान ख्वाजा जी को अपॉइंट किया गया है इंटरिम बेसिस पे एज द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी ICC के बारे में। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है दैट विच कंपनी स्पॉन्सरशिप हैज बीन कैंसल्ड बाय BCCI फॉर IPL रिसेंटली। तो IPL हमारी जो इंडियन प्रीमियर लीग है ये हो रही है, लेकिन अभी क्या है, चाइना की वजह से हमारे यहाँ काफ़ी ज़्यादा हमने देखा है कि उनको हम बैन कर रहे हैं या फिर इंडिया में हम नहीं उन्हें लेना चाहते हैं। इस वजह से वीवो की जो कंपनी है इसे अब बैन कर दिया गया है फ्रॉम बीइंग द स्पॉन्सर ऑफ IPL। ठीक है, BCCI ने इन्हें बैन कर दिया है। BCCI इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसे एक्चुअली बनाया गया था 1928 में, काफ़ी पुरानी ये बॉडी है। ये हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये मुंबई में हेडक्वार्टर है। प्लस इसके जो प्रेसिडेंट कौन है? तो वो है मिस्टर सौरव गांगुली जी, मिस्टर सौरव गांगुली।
ओके तो ये हमने इन्फॉर्मेशन देखी बीसीसीआई के बारे में। और देखिए हम यहाँ पे स्पॉन्सरशिप की बात कर रहे हैं तो अभी एक न्यूज़ चल रही है जहाँ पे बताया जा रहा है कि पतंजलि जो है ये हो सकती है हमारी इस आईपीएल की स्पॉन्सर। तो ये अच्छी बात है कि हमारी इंडियन कंपनी कोई है जो इस तरीके की स्पॉन्सरशिप लेवल पे आ पा रही है, तो ये अच्छी बात है। बट क्योंकि ये अभी न्यूज़ चल रही है, अगर कॉन्फर्मेशन आता है तो विल हैव अ न्यूज़ अबाउट इट। अगला जो है हम हमारा सेक्शन बदल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस के सेक्शन में। और सबसे पहला जो सवाल पूछा जा रहा है वो है लोन टू वैल्यू रेशियो फॉर गोल्ड लोन्स। इसे क्या है रिसेंटली रिलैक्स कर दिया गया है टू व्हाट परसेंटेज? तो इसे रिलैक्स कर दिया गया है टू 90% नाउ। देखिए इसको समझने का एक लॉजिक समझते हैं। जैसे कि हमें अगर लोन लेना है, तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उन्हें कोई भी चीज़ हम गिरवी देते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने जिनसे आपको पैसे चाहिए, आपने उनको 100 रुपये का यहाँ पे गोल्ड आपके पास जो रखा था आपने उनको दिया, ठीक है। तो जब आप उन्हें 100 रुपये की वैल्यू वाला ये गोल्ड दे रहे हैं तो वो बोलेंगे कि क्योंकि आप ये 100 रुपये की चीज़ दे रहे हैं, हम बदले में आपको पूरा 100 रुपये नहीं देंगे। आप ऐसा कीजिए कि आप हमारी तरफ से क्या कीजिए 75 रुपीज़ लीजिए। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 100 रुपये के बदले में आपको सिर्फ 75 रुपीज़ मिल रहे हैं। तो इसमें आपको क्या निकल के आ रहा है कि आपका जो लोन टू वैल्यू रेशियो है वो 75% है, ठीक है। तो इसी में अब बदलाव किया गया है। पहले एक्चुअली लोन टू वैल्यू रेशियो गोल्ड लोन्स का 75% ही हुआ करता था, लेकिन अब कितना हो गया है 90%। इससे क्या होगा कि लिक्विडिटी जो है आपकी कंट्री में ज़्यादा बढ़ेगी, लोगों के पास ज़्यादा पैसा आएगा। तो इस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए गए हैं हमारे आरबीआई के द्वारा, ठीक है। तो ये परसेंटेज आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारी जो आरबीआई है इसकी हम बात कर रहे हैं। तो अभी इन्होंने एक कमेटी बैठाई है, केवी कामत जी जो है इसके हेड होने वाले हैं। ये आपको याद रखना है कि कौन इसके हेड होंगे, मिस्टर केवी कामत। दूसरी चीज़ ये किस बारे में है, तो देखिए हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे एसेट्स हैं जिन पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो उनसे रिलेटेड जो है किसी तरीके का फ्रेमवर्क बनाने के लिए इस तरीके का एक कमेटी बैठाई गई है बाय आरबीआई। इसके हेड कौन होंगे, तो मिस्टर केवी कामत जी। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी आर टॉकिंग अबाउट इज अबाउट LIC। तो LIC जो कि हमारा है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने अभी एक्वायर किए हैं करीब 5% शेयर होल्डिंग्स इन विच बैंक। क्वेश्चन ये है कि 5% ये शेयर होल्डिंग्स किस बैंक में ले रहे हैं। तो अभी इन्होंने शेयर होल्डिंग्स अपनी बढ़ाई है येस बैंक में। देखिए कायदे से जो टोटल हमारा परसेंटेज है वो 4.98% है। पहले से LIC के पास जो है येस बैंक के 0.75% थे, ठीक है। तो अभी इन्होंने और यहाँ पे 75% से आगे बढ़ के अपना जो परसेंटेज होल्डिंग है वो 4.98 कर दिया है, ठीक है। तो करीब हम कह सकते हैं कि 5% शेयर होल्डिंग यहाँ बढ़ी है। ऑल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट LIC यानी कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये हमारे इंडिया की स्टेट ओन्ड एक इंश्योरेंस कंपनी है, जिसे फॉर्म किया गया था 1956 में। ये हेडक्वार्टर है आपकी मुंबई में, और जो प्रेजेंटली इसके चेयरमैन है वो है मिस्टर M.R. कुमार। तो हमारा जो येस बैंक है ये वैसे भी काफ़ी समय से स्ट्रेस चल रहा है और ये काफ़ी ज़्यादा पहले भी न्यूज़ में रह चुका है, ठीक है। तो इसके बारे में भी हमें जानना ज़रूरी है। ये एक इंडियन प्राइवेट सेक्टर बैंक है जो कि हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इसे फॉर्म किया गया था इन द ईयर 2004। इसके फाउंडर है मिस्टर राणा कपूर जी। ये हेडक्वार्टर है मुंबई में और जो इसके चेयरमैन है वो है मिस्टर सुनील मेहता। प्लस इसके MD एंड CEO कौन है, तो वो है मिस्टर प्रशांत कुमार। ये किया गया था आरबीआई के द्वारा, जो प्रशांत कुमार का अपॉइंटमेंट है ये किया गया था बाय आरबीआई। कुछ रीसेंट न्यूज़ है कि येस बैंक के बारे में, तो एक स्वास्थ्य कार्ड इन्होंने कुछ समय पहले लॉन्च किया था, और लोन इन सेकेंड्स जिसमें आपको इंस्टेंटली लोन्स मिलेंगे, वो भी फैसिलिटी येस बैंक के द्वारा शुरू की गई थी, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि LIC ने अभी करीब 5% स्टेक होल्ड जो है अपना जो शेयर है वो ले लिया है येस बैंक में। विद दैट हमने हमारा जो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस का सेक्शन है वो भी फिनिश कर दिया, और अब हम आगे बढ़ेंगे स्टेट रिलेटेड न्यूज़ में। स्टेट में सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा किस राज्य के 2 तटीय गांवों को देश में पहला सुनामी तैयार घोषित किया गया है। देखिए मैं टाइम एंड अगेन आपको बार बोलती हूँ कि जो फर्स्ट मेंशन किया जाता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो जो फर्स्ट ऐसा स्टेट है जहाँ पे सुनामी रेडी बताया गया है उसके 2 गांवों को या फिर 2 विलेजेस को, वो है आपके उड़ीसा में। अब देखिए सुनामी रेडी की ये बात करें तो सुनामी रेडी मतलब यहाँ पे क्या है, बहुत बार ऐसा होता है कि बार सुनामी आती रहती है, तो इस तरीके का रेडी होने का मतलब अब अगर सुनामी आती है तो ये तैयार है उसके लिए। प्लस जो हमारा इंडियन ओशन का जो रीजन हम देख रहे हैं ना, ये जो पूरा रीजन होता है उसमें पहली बार इस तरीके का रिकॉग्निशन दिया गया है बाय यूनेस्को। और कहाँ दिया गया है, तो उड़ीसा में।
अब क्योंकि हम उड़ीसा की बात कर रहे हैं तो यहाँ की कैपिटल क्या है, तो भुवनेश्वर यहाँ की कैपिटल है। चीफ मिनिस्टर है मिस्टर नवीन पटनायक जी। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर गणेशी लाल। ठीक है, कुछ यहाँ पे जो नेचुरल साइट्स हैं वो है आपकी सिमलीपाल नेशनल पार्क, गहिरमाता नेशनल पार्क, चिलिका लेक यहाँ पे बहुत फेमस है जो कि हमारे इंडिया का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है या फिर ब्रैकिश वाटर लेक है। ऑल्सो यहाँ पे व्हीलर लेक है, व्हीलर लेक जिसे अभी अभी रीनेम किया गया है आफ्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी सारे हमारे पास इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जैसे कि ISO सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने वाला जो पहला स्टेट है हॉस्टल्स के लिए, वो हॉस्टल्स ऑफ ट्राइबल्स के लिए, तो वो है उड़ीसा। यहाँ पे एक काफ़ी प्रसिद्ध एक फेस्टिवल मनाया जाता है जो कि है राज पर्व। यहीं पे यहाँ पे जो हाई कोर्ट जज है मिस्टर जस्टिस मोहम्मद रफीक, उन्हें अपॉइंट किया गया था और इन्हीं के साथ सावित्री राठौर जी को भी अपॉइंट किया गया था एज द जज ऑफ द हाई कोर्ट। नेक्स्ट यहाँ पे मो जीवन और मो प्रतिभा जो स्कीम्स है वो आपको याद रखनी है। हीरो टू एनिमल अवार्ड यहाँ के चीफ मिनिस्टर मिस्टर नवीन पटनायक जी को दिया गया था। ऑल्सो यहाँ पे बलराम योजना अभी कुछ समय पहले शुरू की गई थी और अभी इन्होंने कुछ समय पहले मधु बाबू योजना जो है, मधु बाबू पेंशन योजना, उसमें ट्रांसजेंडर्स को इंक्लूड किया है। और आज हमने देखा कि 2 यहाँ के जो गांव है वो सुनामी रेडी है। ठीक है, तो हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन देखी ये हमारी ओडिशा रिलेटेड थी। और अगला जो हम क्वेश्चन देख रहे हैं ये अगेन यहाँ पे एक फर्स्ट इंक्लूड करता है। तो क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा स्टेट है जो सेटअप कर रहा है इंडिया का पहला कंजर्वेशन सेंटर फॉर स्नो लेपर्ड्स के लिए, यानी कि जो हिम तेंदु है इनका पहला संरक्षण केंद्र कहाँ स्थापित हो रहा है, तो ये स्थापित हो रहा है उत्तराखंड में। ठीक है, अच्छे से याद रखिएगा, उत्तराखंड में पहला हो रहा है। इससे क्या होगा कि स्नो लेपर्ड्स की काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे किया जा रहा है। अब देखिए, हम यहाँ पे उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो काफ़ी सारे न्यूज़ हमें ऑलरेडी पता है उत्तराखंड के बारे में। सबसे पहले यहाँ के स्टैटिक फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। चीफ मिनिस्टर यहाँ पे है मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर यहाँ पे है बेबी रानी मौर्य और यहाँ की कैपिटल है देहरादून। प्लस यहाँ की जो समर कैपिटल है वो है गारसेन, उसे भी रिसेंटली अनाउंस किया गया था। यहाँ के जो नेचुरल पार्क्स हैं वो आपको याद रखने हैं। पहला है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ये हमारे इंडिया का पहला नेशनल पार्क है और इसका पुराना नाम भी आपको याद रखना है, हेलीज नेशनल पार्क। इसके अलावा यहाँ पे वैली ऑफ फ्लावर्स भी है। ठीक है, वैली ऑफ फ्लावर्स। नेक्स्ट कुछ न्यूज़ की बात करें तो काफ़ी हम फर्स्ट यहाँ पे देखते हैं उत्तराखंड में, तो उसी को सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। इंडिया का जो पहला लाइकन पार्क है वो आपको उत्तराखंड में मिलेगा। इंडिया का जो पहला हाई टेम्परेचर हाइड्रोलिसिस वेस्ट टू रिएक्शन एनर्जी प्लांट है वो भी यहाँ पे मिलेगा। इंडिया का जो पहला ग्रीन रामायण पार्क है वो आपको यहाँ मिलेगा। प्लस इंडिया की जो पहली हेलीकॉप्टर सर्विस चली थी उड़ान स्कीम के अंदर वो भी आपको उत्तराखंड में मिलेगी। और आज हमने देखी पहली लेपर्ड कंजर्वेशन सेंटर इन उत्तराखंड। इसके अलावा यहाँ पे होप पोर्टल लॉन्च किया गया था, दृष्टि पोर्टल लॉन्च किया गया था। यहाँ पे 2 पर्व आपको बहुत अच्छे से याद रखने हैं, फूलदेई और हरेला पर्व। प्लस एक और यहाँ पे आपको याद रखना है ई ग्रंथालय। इसमें क्या करें, जितनी भी आपकी लाइब्रेरीज हैं उनको इन्होंने अब डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है और अब सभी को जोड़ दिया है अंडर ई ग्रंथालय। ठीक है, तो ये सारी न्यूज़ आपको इंपॉर्टेंट है और सारी आपको जानने की ज़रूरत है उत्तराखंड के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान गवर्नमेंट के बारे में कि इन्होंने रिसेंटली कितना % रिजर्वेशन दिया है टू मोर बैकवर्ड क्लासेस। तो अभी इन्होंने इस तरीके की अनाउंसमेंट की है, तो करीब ये 5% जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं टू मोर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि अधिक पिछड़े वर्गों को। कितना प्रतिशत, तो 5%। और इसमें क्या है, जो आपके गुर्जारस वगैरह हैं वो सभी भी इंक्लूड होंगे। अब क्योंकि हम यहाँ पे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के जो कैपिटल है वो है जयपुर। यहाँ पे हम देख सकते हैं जयपुर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अशोक गहलोत जी। यहाँ के जो गवर्नर है वो है मिस्टर कालराज मिश्रा। यहाँ पे कुछ फेमस आप नेचुरल पार्क्स की बात करें तो वो है सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी या टाइगर रिजर्व, वन विहार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, डेजर्ट नेशनल पार्क, केवलाडो नेशनल पार्क और रणथंबोर नेशनल पार्क। ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस यहाँ पे आपको थार डेजर्ट भी देखने मिलेगा इस एरिया तरफ। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इन्हीं के द्वारा स्वास्थ्य मित्रास को भी अपॉइंट किया गया था। देखिए, जब हम स्वास्थ्य मित्रा की बात करते हैं तो आपको इसको कंफ्यूज नहीं होना है विद किसान मित्रास। किसान मित्रास कहाँ हुए हैं, तो वो हरियाणा में, और स्वास्थ्य मित्रास राजस्थान में। नेक्स्ट यहाँ पे राजकॉप सिटीजन ऐप लॉन्च किया गया था, राज कौशल पोर्टल भी लॉन्च किया गया था और एक आयु सेहत ऐप भी शुरू किया गया था। इन्हीं के द्वारा एक स्माइल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म और इंदिरा रसोई भी शुरू की गई थी। ठीक
ठीक है। और आज हमने देखा कि ये करीब 5% जो है रिजर्वेशन दे रहे हैं अपने अदर बैकवर्ड क्लासेस को। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? तो राजस्थान की। Next question, again we have a first here, that which is the first state to tie up with Google to provide online education। तो जो ऑनलाइन शिक्षा है उसको देने के लिए किस राज्य ने इस तरीके की जो है टाई अप की है गूगल के साथ? तो गूगल के साथ टाई अप करने वाला पहला स्टेट है महाराष्ट्र। ठीक है, तो सिंपली हमें कुछ याद नहीं रखना है, बस नॉर्मल से आपको याद रखना है ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में। अब हम यहाँ पे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, तो यहाँ की कैपिटल हम सभी को पता है वो है मुंबई। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर उद्धव सिंह ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है मिस्टर भगत सिंह कोश्यारी जी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो दीपांकर दत्त जी को, जस्टिस दीपांकर दत्त को अपॉइंट किया गया था एज द न्यू चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट। लोनर लेक आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। लोनर लेक एक्चुअली अभी काफ़ी ज़्यादा पिंक हो गया था, इस वजह से न्यूज़ में था। ठीक है, तो ये कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। प्लस जो महाराष्ट्र है ये पहला ऐसा स्टेट है जो कि फ्री इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड कर रहा है अपने सभी सिटीजन्स को। ठीक है, इसके अलावा एक बुक यहाँ पे लॉन्च की गई थी जिसका नाम है शिवाजी इन द साउथ ब्लॉक। ठीक है, तो वो भी आपको याद रखनी है। मी अन्नपूर्णा ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था, और प्रोजेक्ट प्लेटिना भी इनके द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, प्रोजेक्ट प्लेटिना जो कि प्लाज्मा थेरेपी प्रोवाइड करता है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट प्लाज्मा ट्रायल थेरेपी। प्रवासी रोजगार प्लेटफॉर्म भी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, और आज हमने डिस्कस किया कि इनके द्वारा पहली बार जो है ऐसी स्टेट बनी है जो कि टाई अप करी है गूगल के साथ। कुछ नेचुरल साइट्स देखें तो वो है नवेगांव नेशनल पार्क, पेंच नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क और टाडोबा टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है महाराष्ट्र के बारे में। अगला स्टेट रिलेटेड क्वेश्चन है दैट विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी। ये जो पॉलिसी है ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन नीति ये शुरू की गई है दिल्ली गवर्नमेंट के द्वारा। इसमें क्या करेंगे, जितनी भी आपकी रजिस्ट्रेशन फीस होती है, जो भी आपको रोड टैक्स पे करने पड़ते हैं, वो आपको नहीं पे करना पड़ेगा अगर आप किसी तरीके का इलेक्ट्रिक व्हीकल परचेज करते हैं तो। प्लस इसके साथ आपको करीब 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा, 1.5 लाख तक का इंसेंटिव दिया जाएगा गवर्नमेंट के ही द्वारा। तो इससे क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहन जो है इसके उपयोग को और बढ़ा रहे हैं। कौन सी गवर्नमेंट? तो दिल्ली की गवर्नमेंट। अब देखिए हम यहाँ पे न्यू दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो न्यू दिल्ली हमारी इंडिया की कैपिटल है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर अरविंद केजरीवाल जी, और यहाँ के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वो है अनिल बैजल जी। हाल ही में काफ़ी सारे रिसेंट न्यूज़ आई है हमारी दिल्ली से रिलेटेड, जैसे कि इनके द्वारा ऑपरेशन शील्ड लॉन्च किया गया था, 5T प्लान शुरू किया गया था। जो दुनिया की सबसे बड़ी कोविड फैसिलिटी है वो भी न्यू दिल्ली में शुरू होगी। आयु रक्षा प्रोग्राम इन्होंने लॉन्च किया है यहाँ की पुलिस ने, जिसमें ये इम्यूनिटी बढ़ाएंगे अपने सभी पुलिस पर्सनल्स उनकी। यहाँ पे पौधा लगाओ योजना शुरू की गई थी, और घर घर राशन योजना अभी इन्होंने शुरू किया गया था। ठीक है, प्लस इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो इंडिया का सबसे पहला प्लाज्मा बैंक है, फर्स्ट प्लाज्मा बैंक, वो कहाँ लॉन्च हुआ है? तो ये दिल्ली में हुआ है। ठीक है, इसके अलावा अभी अभी इन्होंने एक जॉब पोर्टल लॉन्च किया था जिसका नाम है रोजगार बाजार। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है यहाँ के बारे में, दिल्ली के बारे में। ऑल्सो एक और आपको याद रखना है कि जो पहला ईवी चार्जिंग, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग प्लाजा है वो कहाँ शुरू हुआ था? तो ये भी दिल्ली में। इस तरीके के जो फर्स्ट होते हैं वो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट होते हैं, और आपको ये सभी याद रखने हैं। ठीक है, आज हमने डिस्कस किया कि इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लॉन्च की है। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश के बारे में पूछा जा रहा है। उत्तर प्रदेश ने रिसेंटली किसके साथ मिलकर एक MOU साइन किया है? कौन सी ई-कॉमर्स साइट के साथ? तो इन्होंने एक जो है इस तरीके का MOU साइन किया है फ्लिपकार्ट के साथ। यानी कि इनके पास क्या है, एक स्कीम लॉन्च है जिसका नाम है ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ये कहाँ पे है ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये है आपका उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में ये कुछ प्रोडक्ट्स को अपनी तरीके से स्पेशलाइज करना चाहते हैं, और इसी वजह से इन्होंने फ्लिपकार्ट के साथ इस तरीके का MOU किया है। प्लस इसके साथ उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं मिस्टर योगी आदित्यनाथ, इन्होंने रिसेंटली 400 बेड का एक कोविड-19 हॉस्पिटल भी लॉन्च किया है, और ये जो है ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ी फैसिलिटी होने वाली है, उत्तर प्रदेश की, ना ही हमारे पूरे देश की, उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर हैं वो है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल जी जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है एज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और आज हमने देखा कि इनके द्वारा एक MOU लॉन्च किया गया है फ्लिपकार्ट के साथ, प्लस 400 बेड की इस फैसिलिटी के बारे में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी फॉर 2020।
तो 2020 के लिए जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी लॉन्च किया है ये की गई है बाय गुजरात गवर्नमेंट। ठीक है, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी या फिर नई औद्योगिकी नीति। तो औद्योगिकी नीति है यानी कि ज़्यादा इन्वेस्टमेंट बढ़ाना, ज़्यादा लोगों को बूस्ट अप करना, स्टार्टअप के लिए पैसे देना वगैरह वगैरह। तो ये जो है ये शुरू किया गया है बाय गुजरात गवर्नमेंट। डी लिंक ये क्या कर रहे हैं, पहले स्टेट बन गए हैं जिन्होंने जितने भी इंसेंटिव्स देते हैं स्टेट जीएसटी के अंदर वो डी लिंक कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा करने वाला जो पहला स्टेट है वो भी आपका जो है गुजरात है। प्लस देखिए हमारे पास एक और न्यूज़ है गुजरात के बारे में कि यहाँ की जो पुलिस है इन्होंने 15 दिन का एक स्पेशल ड्राइव लॉन्च किया है जो कि मिसिंग चिल्ड्रन जो है, जो गुमशुदा बच्चे हैं, लापता बच्चे, उनको ढूंढने के लिए किया गया है। ठीक है, तो ये भी गुजरात में। इसके पहले हमने क्या देखा, तो एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये लॉन्च कर रहे हैं। गुजरात के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर विजय रूपानी जी, यहाँ के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, कैपिटल यहाँ पे है गांधीनगर। कुछ यहाँ पे नेचुरल साइट्स की बात करें तो गिर नेशनल पार्क आपको याद रखना है, गल्फ ऑफ कच्छ, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि रानी की वाव है, रानी की वाव आपको बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं। प्लस नाल सरोवर लेक है और सरदार सरोवर डैम जो है वो भी आपको गुजरात में देखने मिलेगा। ठीक है, आज हमने दो न्यूज़ देखी, पहली इस तरीके की स्पेशल ड्राइव और दूसरी हमने देखी एक नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी बाय गुजरात गवर्नमेंट। एंड विद दैट हमारा जो स्टेट रिलेटेड न्यूज़ है उसे हमने फाइनली कंप्लीट किया और अब हम कुछ न्यूज़ देखेंगे यहाँ पे इंटरनेशनल रिलेटेड। सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है अबाउट मिस्टर महिंदा राजपक्षा। ही टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? सो ही टुक ओथ एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि इनके कौन से नंबर का टर्म है तो वो होगा 4th टर्म। ठीक है, ही हैज़ बिन अपॉइंटेड, ही हैज़ बिन री इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ श्रीलंका फॉर द 4th टाइम, चौथी बार। तो यहाँ पे हमारे इंडिया के जस्ट नीचे आप साउथ में देखेंगे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री है जो कि है श्रीलंका की। यहाँ पे जो है 2 कैपिटल्स है, पहली है श्री जयवर्धनेपुरे, ये यहाँ की लेजिस्लेटिव कैपिटल है, दूसरी है कोलंबो जो कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर गोतबाया राजपक्षा और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो है मिस्टर महिंद्रा राजपक्षा। ठीक है, तो ये हमें याद करने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो आप क्या करेंगे, पीएम आता है तो पीएम में क्या है, मिनिस्टर यानी कि एम है, और महिंद्रा राजपक्षा जी जो है इनमें भी एम आता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि महिंद्रा राजपक्षा जो है ये यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं और जो गोतबाया राजपक्षा जी है ये यहाँ के प्रेसिडेंट है। ठीक है, प्लस यहाँ के जो करेंसी है उसे श्रीलंकन रुपी कहा जाता है। और सो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंडिया का जो मेन लैंड है और प्लस जो श्रीलंका है इसके बीच में जो स्ट्रेट है उसका नाम क्या है? तो पाक स्ट्रेट इसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछते हैं। ठीक है, प्लस यहाँ पे काफ़ी फेमस हम्बनटोटा पोर्ट है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि ये कहाँ है, तो श्रीलंका में। ठीक है, और आज हमने देखा कि चौथी बार यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिस्टर महिंदा राजपक्षा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने सैंक्शंस इंपोज कर दिए हैं रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के ऊपर ताकि साइबर अटैक्स को कंट्रोल किया जा सके? तो इस तरीके के जो सैंक्शंस है ये लगाए गए हैं बाय यूरोपियन यूनियन। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या जो साइबर हमले हैं उन पे प्रतिबंध लगाने के लिए इन तीनों पे किया गया है। अगर ये ऑप्शंस दिया जाता कि किन किन पे, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया। प्लस हम देखिए यहाँ पे EU यानी कि यूरोपियन यूनियन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल आपको मिलेंगे 27 मेंबर स्टेट्स। इसकी जो कैपिटल है EU की कैपिटल वो आपको ब्रुसेल्स में मिलेगी और प्लस यूरोपियन यूनियन के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर चार्ल्स माइकल। ठीक है, तो ये हमने देखा EU के बारे में। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यहाँ पे हमारे इंडियन सोल्जर्स की बात की जा रही है। विच कंट्री रिसेंटली टुक अ डिसीजन टू कंस्ट्रक्ट अ मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स? भारतीय सैनिकों के लिए एक स्मारक बनाने का जो निर्णय है ये किस गवर्नमेंट ने लिया है? तो ये लिया गया है बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट। बांग्लादेश की जो गवर्नमेंट है वो कर रही है। देखिए एक्चुअली क्या है कि बांग्लादेश 1971 में इन्होंने एक इंडिपेंडेंस की वॉर लड़ी थी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो इस वजह से हमारी इंडिया ने इन्हें हेल्प की थी काफ़ी ज़्यादा, जिस वजह से हमारे काफ़ी सारे जो इंडियन सोल्जर्स हैं उनकी डेथ हो गई थी। तो इनके याद में इनके नाम पर एक स्मारक बनाया जाएगा बाय दी बांग्लादेश गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये किया जाएगा बाय बांग्लादेश गवर्नमेंट। अब हम बांग्लादेश की बात करें तो यहाँ की जो कैपिटल है वो है ढाका, यहाँ की जो करेंसी है वो है टाका और यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना जी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो इनके द्वारा शोहो जोधा लॉन्च किया गया था। कोविड-19 वेलनेस ऐप इन्होंने अपने सभी खिलाड़ियों के लिए लॉन्च किया है। प्लस रिसेंटली यहाँ पे मिस्टर मोहम्मद इकबाल जी को यहाँ के जो नेवी चीफ है उनके रूप में अपॉइंट किया गया था। एक ट्रेन अभी रिसेंटली चली थी आंध्र प्रदेश से ड्राई चिलीज की टू बांग्लादेश
और इस तरीके की वो पहली थी, ठीक है, फर्स्ट थी। और सो कुछ एक्स्ट्रा न्यूज़ अगर बताई जाए तो संप्रीति एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं बांग्लादेश के साथ। प्लस बांग्लादेश ऐसा पहला कंट्री बना था जिन्होंने फ्री में इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करने वाले जो सर्विसेज हैं उनको मना कर दिया था, उसको बैन कर दिया था। और आज हमने देखा कि बांग्लादेश कंस्ट्रक्ट कर रहा है एक पूरा मॉन्यूमेंट फॉर इंडियन सोल्जर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ स्टेट ऑफ एनवायरमेंटल इमरजेंसी यानी कि पर्यावरणीय आपातकाल की जो स्थिति है ये अभी अभी किस स्टेट के द्वारा, किस कंट्री के द्वारा घोषित की गई है? तो ये घोषित की गई है बाय मॉरिशस, ठीक है, मॉरिशस के द्वारा इसे घोषित किया गया है। देखिए बात ऐसी है कि मॉरिशस में यहाँ पे जापान का कोई एक जो है जहाज चल रहा था जहाँ पे ऑयल लीक हो गया था। इस वजह से यहाँ पे एक पूरा ऑयल लीक होने की वजह से इमरजेंसी लाइक सिचुएशन हो गई है। ये मैप थोड़ा सही सा नहीं है बट यहाँ पे आप देख सकते हैं मॉरिशस है। हम यहाँ पे मॉरिशस की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है पोर्ट लुइस, कैपिटल है यहाँ की पोर्ट लुइस। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है मिस्टर पृथ्वीराज सिंह रूपून और प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर प्रविंद जगनॉट और यहाँ की करेंसी है मॉरिशियन रुपी। देखिए रिसेंटली यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट का जो बिल्डिंग है उसे रिसेंटली हमारे प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। कहाँ के? मॉरिशस के। तो ये आपको याद रखना है। और आज हमने देखा कि यहाँ पे एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गई है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारा इस सेक्शन से है दैट विच कंट्री विल कंडक्ट कावकास एक्सरसाइज। तो कावकास एक्सरसाइज जो है ये एक एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है जो कि लॉन्च किया जाएगा बाय रशिया, ठीक है। तो ये क्या कर रहे हैं, एक मल्टीलैटरल इन्होंने एक्सरसाइज लॉन्च की है। मल्टीलैटरल का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे अलग अलग पार्टिसिपेंट्स हैं। बायलैटरल होती है, ट्राईलैटरल होती है। बाय मतलब 2, ट्राई मतलब 3 और मल्टीलैटरल यानी कि बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इंडिया भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। ये जो एक्सरसाइज है बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आपसे कई बार इससे सवाल पूछे जाते हैं। नाउ सिंस वी टॉकिंग अबाउट रशिया, तो रशिया की कैपिटल है मॉस्को। यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है व्लादिमीर पुतिन जी। कुछ रीसेंट न्यूज़ की बात करें तो रशिया के द्वारा अर्कटिका M करके एक सैटेलाइट लॉन्च की जाएगी जो कि एशियन जो कि आर्टिक रीजन है वहाँ पे उसको उसके एनवायरनमेंट को जज करेगी या फिर स्टडी करेगी। नेक्स्ट यहाँ पे अभी कुछ समय पहले इन्होंने 75th एनिवर्सरी मनाई थी अपने जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसके लिए, ठीक है। तो उसमें हमारे डिफेंस मिनिस्टर जी ने, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ऑल्सो यहाँ पे आपको नॉरल सिटी के बारे में याद रखना है। जैसी सिचुएशन हमने मॉरिशस में देखी वैसी ही एक इमरजेंसी लाइक सिचुएशन यहाँ पे नॉरल्स में हुई थी। ऑल्सो हमने लास्ट डिस्कस किया था कि इनके द्वारा दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड एयरक्राफ्ट मशीन भी लॉन्च की गई है, डेवलप की गई है। और आज हमने डिस्कस किया कि ये कावकास एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। तो इसी के साथ आपको इंदिरा एक्सरसाइज भी पता होनी चाहिए जो कि हम कंडक्ट करते हैं रशिया के साथ, ठीक है, इंदिरा। तो ये हमने देखा रशिया के बारे में। और इसी के साथ हमारा इंटरनेशनल न्यूज़ खत्म हुआ और अब हम आगे चलेंगे, थोड़ी अपॉइंटमेंट रिलेटेड न्यूज़ देखेंगे। और इसी के साथ हमारा जो इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है वो है अबाउट मिस्टर हरदयाल प्रसाद जी, दैट ही इज नाउ द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यानी कि नए प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्य अधिकारी। ये बन गए हैं किस बैंक के? तो ये बन गए हैं MD CEO ऑफ PNB, पंजाब नेशनल बैंक। नाम याद रखिएगा, हरदयाल प्रसाद जी। ऑल्सो सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट PNB यानी कि पंजाब नेशनल बैंक, ठीक है। तो पंजाब नेशनल बैंक की बात कर रहे हैं। इस बैंक को फॉर्म किया गया था 1894 में। यस, इट वाज फाउंडेड इन 1894। ये प्रेजेंटली हेडक्वार्टर्ड है न्यू दिल्ली में और अभी जो इसके MD CEO है वो है मिस्टर हरदयाल सिंह। ये हमने देख लिया, ठीक है, PNB बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहे हैं अबाउट PS रानिपसे। ही हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंस्पेक्टर जनरल। ये याद रखिएगा, इंस्पेक्टर जनरल यानी कि महानिरीक्षक फॉर विच ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बन गए हैं इंस्पेक्टर जनरल या फिर महानिरीक्षक फॉर CRPF के ये जो है नए महानिरीक्षक बने हैं मिस्टर PS रानिपसे। इसी के साथ हम CRPF की एक और न्यूज़ देखेंगे कि इनके द्वारा डायरेक्टर जनरल को भी अपॉइंट किया गया है जो कि है मिस्टर AP महेश्वरी जी। AP महेश्वरी डायरेक्टर जनरल यानी कि महानिदेशक। इसके पहले हमने इंस्पेक्टर जनरल देखा था तो वो थे महानिरीक्षक और ये है महानिदेशक, ठीक है। CRPF की हम बात कर रहे हैं। CRPF की बात करें तो इसका फुल फॉर्म हम देख सकते हैं, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स जो है इसका पूरा फुल फॉर्म है। इसे फॉर्म किया गया था इन 1939। ये आती है आपकी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर और प्रेजेंटली जो इसके हेड हैं वो आपके एक्चुअली यूनियन होम मिनिस्टर होते हैं, यानी कि आपके मिस्टर अमित शाह हैं।
और अगर पूछा जाए कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है तो वो आपको पता है मिस्टर AP महेश्वरी, और यहाँ के इंस्पेक्टर जनरल कौन है तो वो है मिस्टर PS रानिपसे। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम दिस सेक्शन अबाउट फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म, जिसका नाम है कैपिटल इंडिया फाइनेंस। ठीक है, तो कैपिटल इंडिया फाइनेंस इन्होंने किन्हें अपॉइंट किया है एज द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन? तो इन्होंने अपॉइंट किया है मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला जी को। तो यू मस्ट बी अवेयर ऑफ दिस नेम, मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला जी। ये जो है नाबार्ड के पूर्व हेड हुआ करते थे, पूर्व चेयरमैन हुआ करते थे। अभी कौन है उसके? तो वो है मिस्टर गोविंद चिंतला राजलू। ठीक है, इस वजह से इन्हें आप काफी बार इनका नाम सुन चुके होंगे, लेकिन अभी नाम चेंज हो चुका है और अभी इन्हें अपॉइंट किया गया है बाय कैपिटल इंडिया फाइनेंस, ठीक है, एज एग्जीक्यूटिव चेयरमैन। तो इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए याद करने के लिए। सो विद दैट अब हम फाइनली हमारे आखिरी सेक्शन में पहुंच रहे हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट डेज का। सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट डे देख रहे हैं वो है इंटरनेशनल डे ऑफ वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल, यानी कि इसे आप वर्ल्ड्स इंडिजिनस पीपल या फिर आदिवासी दिवस भी कह सकते हैं। ठीक है, वर्ल्ड ट्राइबल डे भी इसे कहा जाता है। इसे मनाया जाता है, इसे सेलिब्रेट किया जाता है ऑन 9th of August। इस साल की अगर थीम पूछी जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका पूरा नाम है कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस। कोविड-19 एंड इंडिजिनस पीपल्स रेजिलियंस, ये क्या है इस साल की इसकी थीम है। ट्राइबल्स की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपके ट्राइबल मिनिस्टर कौन है वो भी आपको पता होना चाहिए, मिस्टर अर्जुन मुंडा जी। ठीक है, मिस्टर अर्जुन मुंडा। इस दिन को मनाया जा रहा है बाय यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली सिंस 1994। So we were talking about International Day of World's Indigenous People on 9th of August। इस दिन को इसलिए मनाया जाता है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजिनस पॉपुलेशन को कंजर्व कर सके। और आज का हमारा आखिरी सवाल है अबाउट द 78th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट, यानी कि जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये हम किस दिन मनाते हैं? इसे मनाया जाता है ऑन एवरी 8th of August। 8th of August को हमारे जो फादर हैं ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडिया फादर ऑफ इंडिया महात्मा गांधी जी, उन्होंने फाइनली प्रोक्लेम कर दिया था क्विट इंडिया मूवमेंट, और इसके थ्रू उन्होंने बोला डू और डाई की बात, यानी कि हमें फ्रीडम चाहिए थी किसी भी हालत में। ठीक है, तो 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट को 8th of August के दिन लॉन्च किया गया था। इस वजह से 8th of August को हम मनाते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट डे। ठीक है, सो दैट वाज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। आज हमने सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ को कवर किया फॉर 11th of August। देखिए, हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी न्यूज़ हम कवर कर सके इस एक सेशन में। आप सभी को पता है कि हम 3 सेशंस करते हैं हफ्ते में, तो हम पूरी कोशिश करते हैं कि सारी न्यूज़ को हम कवर अप कर सके। लेकिन अगर फिर भी आप चाहें तो कुछ और अगर न्यूज़ आप कवर करना चाहते हैं तो यू कैन जॉइन मी इन माई टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं डेली करंट अफेयर्स पोस्ट करती हूँ। डेली द हिंदू के एनालिसिस एंड ऑल्सो वन लाइनर्स आर पोस्टेड। If you want, you can also get posted from the Telegram channel mentioned below. Also, if you really like today's session, please make sure you hit the like button. If you're new to the channel, please subscribe to our channel, and if you like today's session, make sure you share it among your friends. And on that note, I shall take a leave, and now I shall see you in the next one.